आप आराम से बैठ अरे जाओ। हम लोग कर लेंगे, हम लोग को मना कर लें भाई। तो फ्रेम में आ रहा हो तो क्या पता नहीं है, तुम लोग तो कंट्रोल करके आ गए यार। उस साइड सब कंफर्टेबल है? कैन एवरीबॉडी हैव अ सीट? सब बैठ जाएं। कैन आई शट द डोर्स प्लीज? आप दरवाजे बंद कर लीजिए प्लीज। आप सारे दरवाजे बंद कर लीजिए। सब लोग प्लीज हैव अ सीट। भाई लाइट बंद कर दो। जस्ट हैव अ सीट। और कैन आई हैव दिस डोर आल्सो शट? ये हाँ, ये बंद कर दीजिए। शट द डोर जी। यस, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आज यहाँ पे आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन, और आज एक्चुअली मनीष जी और मेरी कल जब बात हुई थी तो 26 जनवरी का दिन चूज करना ही बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। यू नो, आई थिंक 73 इयर्स जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, डिस्कशंस इतनी चली है, मुझे लगता है कि 2015 के बाद से लोगों ने, रियलिटी है, गणतंत्र और स्वतंत्र को समझना शुरू किया। व्हाट इज द डिफरेंस? 15 अगस्त, 26 जनवरी। आज भी अगर मैं क्विज कर लेता बिफोर स्पीकिंग, 1 सेकंड की झिझक होती लोगों में। बट आज का डेट जो हो गया ना, लास्ट 3 इयर्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से आई थिंक नॉलेज बहुत बढ़ गई है। जितना स्कूल में हम सीख नहीं पाए थे, अब हर कोई सीख चुका है, और हमसे छोटे भी लोग सीख चुके हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ऐसी टाइप की डिस्कशन करनी बहुत जरूरी थी। 1 सेकंड यार, या तो मैं बात कर पाऊंगा या बाकी सब बात कर पाएंगे। I'd like absolute silence please, स्पेशली अगर मेरे कोने में। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज उसके बाद लंबी डिस्कशन होने वाली है। आप सारे माइक्स ले आइए। जस्ट गिव। कमलजीत सर तो हम सबके बचपन के क्रश हुआ करते थे, है ना? ऐसे एक्टर बनना है हमें, एक टाइम पर ऐसा था बिल्कुल। जस्ट गिव मी ऑल द माइक्स क्विक। सब प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, सब ऑन करके चालू कर दिए, राइट? So, on the panel, of course, let me introduce one by one. ये पीछे जो आप देख रहे हैं MH Films, ये जनाब है मनीष हरिशंकर जी। इनके लिए तालियां हो जाए। The man who's created all this, who's got all of us together. राइटर हैं, the director हैं। कमलजीत सर, सब जानते हैं उनको, no introduction required. The perhaps the face that we've all grown up watching on television. तालियां इनके लिए हो जाए। The man जिनका फेस बदलते रहता है, साइज बदलते रहता है। He looks 16 even today. रोहित रॉय साथ में बैठे हैं। A lady who I have admired from the first day. 20 years ago I told her no better actress on television and the big screen, and one of the most finest, strongest women I have ever met in my life. श्वेता तिवारी हो जाए। तालियां। दिगंगना, I think a lady who has understood कि यार मुझे छाप हर जगह छोड़नी है, लेकिन जब मेरा मन करे I'll move on to the next mediums also. Doing so well in all mediums across. दिगंगना के लिए तालियां। सौरभ, जिनके साथ मेरी आज मुलाकात हुई है, लेकिन कल रात से एक्चुअली इंस्टाग्राम अकाउंट इनका देख के मैं इतना कुछ सीख चुका हूं। ही इज सो पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया एंड ही इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट, एग्जैक्टली जो मैं आज बात कर रहा था, कि ऑनलाइन से यू कैन रीच आउट सो फार, और हर बार आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सो ब्रदर, यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, एंड ऑन द डिजिटल मीडियम। एंड मनीष जी आज हमारे साथ, जो has taken the pains to actually come up with this entire concept. मनीष जी, congratulations. आपका हर एक निर्माता का एक सपना होता है कि मेरे एक आइडिया, एक थॉट जो है वो सामने आनी चाहिए। बिफोर वी स्पीक अबाउट दिस अमेजिंग वर्ड पीछे, जिसके ऊपर बहुत सारे शॉक वैल्यू भी है, लेकिन मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि 73 इयर्स में जो हमने शायद नहीं सीखा होगा सर, यू नो, ऑन दिस रिपब्लिक डे, लास्ट 2-3 साल में बहुत सारी डिस्कशंस होने लगी है, जो पहले कभी घर तो छोड़ो, बाहर तो दूर दूर तक नहीं हो सकती थी। क्या तभी आपने सोचा ये सब इस टाइप का इशू बाहर लाने के लिए? बहुत ही चैलेंजिंग रहा ये इस सब्जेक्ट को चूज करना और इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना, क्योंकि जब भी आप ये बात माइंडसेट की है और कुछ नहीं, ये माइंडसेट की बात, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, सक्सेस स्टोरी बताते हो, ये वो, लेकिन व्हाट अबाउट माइंडसेट? एक जो माइंडसेट है उसको जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आप क्या, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं हो सकती है। बात होती है ब्यूटी की, मतलब जो ब्यूटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, दे आर जस्ट 2%, जो सो कॉल्ड ब्यूटी जिसको बोलते हैं, ठीक है? एवरी वुमेन इज ब्यूटीफुल, irrespective of size, shape, skin color, age.
लाइफ की एक खूबसूरती होती है, हर तरह से हर इंसान की एक बात होती है, तो उसके ऊपर काफी कुछ सोचते हुए, और ये जो ब्रा फिटिंग की बात कर रहे हैं आप, जब ब्रा आप बोलेंगे तो जब मैं शुरू में लिखना भी शुरू कर रहा था तो मैं सोच रहा था मैं लिखूं कि नहीं लिखूं इसके ऊपर, क्योंकि एक आप जब इसके ऊपर रिसर्च करेंगे then you will understand 80% women they wear wrong size bra, और इसके वजह से काफी तकलीफ है, काफी दिक्कत है, बहुत सारे इसके ऊपर डिस्कशंस हैं, लेकिन हम लोग अभी अपने चीज़ों में उलझे हुए हैं, एक अपनी चीज़ों में, तो इस लेवल पे कोई सोचता नहीं है। और जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज हैं, दे आल्सो टॉक, उनके भी नंबर सिस्टम, ये सब पूरा गलत है। मैं इसकी तो चर्चा थोड़ी देर में करूंगा ही, समझने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट यू हैव चोजन आल्सो, और कैसे आपने इसको फिर काफी सोचा, बट एक जनरल डिस्कशन भी काफी हो जाती है। आजकल के फिल्म मेकर जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वेब सीरीज बनाने के लिए भी में काफी स्ट्रेंथ आ चुका है, स्क्रिप्ट की वैल्यू हो गई, एंड आई विल कम टू दैट। कमलजीत सर, आप इतने सालों से यू हैव सीन द चेंजिंग फेस ऑफ सिनेमा, सीरियल। अरे सर, he's wearing actually something, he's wearing a jacket that you सर देखिए ऐसा होता है ना, ये रिस्पेक्ट वाला है सर, रिस्पेक्ट से, हाँ अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ तो अब मैं दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ कि इतना कुछ बदल चुका है, ऐसे ओपनली हम डिस्कशंस कर सकते हैं। आई रिमेंबर स्पीकिंग विद अक्षय कुमार जब उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा और बैटमैन की थी, उसने कहा सलील मैं 5 साल पहले कुछ नहीं कर सकता था ये, बिकॉज अगर मैं करता भी तो आके निकल जाती, लोग बोलते ये प्रीची फिल्म क्यों कर रहे हैं। और अब जो हो गया, पिक्चर ने जितना किया हो उससे कहीं ज्यादा ऑनलाइन से बातें बहुत आगे चली गई थी। आर यू अवेयर सर ऑफ द पावर, ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड जो है, और ये ऐसे सब्जेक्ट को भी आगे बढ़ाना है, ये जो यूज हो रहा है सर, आपने जो इतना चेंज देखा है ओवर द इयर्स, योर डिस्कशन विद मनीष जी जब ये आपको ऑफर हुआ था। हाँ, he didn't mention the bra. He just told me my role, and I found it quite interesting because I hadn't done anything related to fashion. जी। और मैंने कहा भाई फैशन में, फैशन इंडस्ट्री के बारे में है। भाई हिलाओ मत यार, हसीन लड़कियां होंगी, हिलाओ यार भाई, वही गेस्ट अच्छा आ रहा है, है। हटा दो और फिर आगे पीछे nice looking men जी। हैं। इनका एक्चुअली कैरेक्टर ही ऐसा कुछ है, तभी वो एक कैरेक्टर के अंदर भी ऐसे हैं। बट रोहित रॉय हैज बीन अ जेंटलमैन हु इज ओवर द इयर्स, अगर देखा जाए सर, ऑनलाइन एंड अखबार में भी आपके बड़े ऐसे चर्चे रहते थे ऑलवेज, एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइम। यू आल्सो सीन द चेंजिंग फेस। आई रिमेंबर द लास्ट 6 मंथ्स में आपने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है, यू यूज द ऑनलाइन वर्ल्ड वेरी वेल फॉर योरसेल्फ आल्सो। आर यू शॉक्ड कि आज भी हम लोग ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रा ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म? I'm very, very enthused when Manish told me the concept of this show. 4 years back, like Akshay told you, nobody ever thought that a mainstream commercial hero will do a film about a sanitary napkin बिल्कुल। and a toilet. And now with the advent of the OTT platforms, there's so many stories that we can tell which we couldn't afford to tell on television or film. सर So I think I'm very, very happy to be part of this, mainly because there is a way we look at woman form in India, and unless that mindset changes, we will, we've done so much of progress otherwise. You keep talking about online. There's so much of openness online. When you talk about this, have you heard the word bra fitter till now? Ask them. I'll say 90% people haven't heard the word bra fitter. बिल्कुल, this is for I sure. think great that and a cast like this supporting this kind of a show, I think will go a long way, hopefully. जो लेडी आपके साथ बैठी है, ये आई थिंक द फॉर तालियां बजाने दो ना, वो तालियां बजा रहे थे, जल्दी है आपको। बजाइए अतल खोल के बजाइए। हाँ, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी। लेकिन ये एक्चुअली इनके ऊपर है, ये जो किरदार भी निभा रही है इस शो के अंदर, इट्स अ फैंटास्टिक। ये बिग बॉस है मतलब शो की, समझ लो आप। एंड श्वेता, जब भी मैं तुमसे, आपका अवतार टीवी का बहुत अलग था, यू ब्रोक इट, यू मूव फॉरवर्ड। मुझे याद है जब हम सालों पहले जब कसौटी भी करते थे तो लोग बोलते थे कि आप ऐसे ही हैं, आप बोलती तब भी नो मैं ऐसे नहीं हूँ भाई, मैं किरदार निभा रही हूँ।
Life has changed so much in the last 15 years also, and you yourself are so progressive अपनी mindset में भी. ये type का concept, this type of world that we live in now, I think this is very natural for you to do, isn't it? Hello. Yeah. Exactly when Manishi came to me with this concept, and he said, "This is what we are planning to, make. This is a concept that we want you to do." जब इन्होंने मुझे नरेशन दिया, वो सुनते ही मैंने पहले बोला कि ये कैरेक्टर मुझसे काफ़ी मिलता जुलता है, इसकी थिंकिंग मुझसे काफ़ी मिलती जुलती है. हम कितना भी बात करें कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप सैनिटरी पैड लेने जाते हैं ना, तो वो काले पन्नी में डाल के ही देता है. आज भी आप ढूंढती हैं कि अगर कोई लड़की हो शॉप में तो ही मैं ब्रा खरीदूंगी, साइज लूंगी. कोई अगर लड़का है तो मैं उससे नहीं बोल सकती दैट आई वांट टू बाय दिस ब्रा. अभी भी वो शर्म औरतों में है. अभी भी वो देखती हैं कि अगर इसमें 2 मर्द हैं तो यहाँ इस दुकान से नहीं लेना, मैंने उस दुकान से लेना है. True, very true. आज भी अगर वो पैंटीज लेने जाती हैं तो वो 2 साइज कम बताती हैं, फिर कहती है भाई पता नहीं आप साइज ले लो. They are even today they are ashamed of all these things. I don't know why. मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो चीज़ ज़रूरी है और आप ही नहीं पूरी दुनिया पहनती है, they know about it. Why are you ashamed of it? क्यों आपको काली पन्नी में चीज़ें डाल के देनी पड़ती हैं? क्यों आप लेकर नहीं आ सकते? क्यों आप अगर if you are working and you start chumming, you have to go and find a female co-actor and say, this is what happened. Please help me, please. Why can't you say, excuse me, I think I'm down. Can I please take a break and go and come back? लोग ये कब खुलेंगे? नहीं, इतने जो 2 लाइनें आपने बोली है ना, these 2 lines, मेरे को 20 साल हो गए स्टेज पर, कोई ये बोल नहीं पाता पहले. Chumming and down, ये 2 जोर शब्द आपने बोले. I tell you something, it can make people feel very uncomfortable. It's a very big deal. And क्या हो जाता है, एक patriarchal society में हम जीते थे, जिसमें होता था कि जो मर्द है, they can say what they feel like. After a point of time, it becomes very difficult to have a discussion. तो मुझे लगता है कि even with strong female role models आपकी तरह, ये discussions आगे जा पा रही हैं. And आपने यही हेलो. check. और यही परवरिश आपने अपने बच्चों को भी दिया है. I think that's the beauty जो next generation को हमें देना है. वो next generation online से सीख रही है काफी कुछ, So I think this is brilliant. So please continue. But these 2 lines I had to stop because मेरे स्टेज पर तो आज मतलब वो even in Padmat के टाइम पे अक्षय सर भी बोल रहे थे, सुनो हमें ऐसे बात करनी, but I'll speak very honestly. But no lady on stage was still speaking very honestly about it. So Yeah, because that's what I'm saying. Because for people ये अभी भी बहुत बड़ा इशू है. ये बहुत शर्म की बात है. बहुत ज़्यादा घर में पति को पता चल गया ठीक है, पर देवर या किसी और को घर में पता भी नहीं चलनी चाहिए. बाद में भनक भी नहीं चाहिए कि कब औरत मतलब महीने में उस 4 दिन में आती है और कब चली जाती है. घर में किसी को पता नहीं चल सकता. और अभी तक मेरे समझ में नहीं आता क्यों. I don't know why there's so much of issue which we want to target, which we want to see. There are few things which are important and we still don't speak about it. So thanks to Manish sir जो इस तरह का सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं कि खैर ये तो it's one of the subjects, but there are many issues that we are going to point and target. And doing it in Bhopal also, I think I'm very impressed, sir, because heartland, the largest heartland कह सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है. And of course, whenever you see Digangana इतनी लंबी है, I think you are cast up perfectly as a model in this also. But you are also somebody who's traveled so much. इतना आप अलग-अलग medium करते हो. I was seeing so many films coming down south also. I mean, you've become, congratulations, cracking that market also. बहुत बड़ी बात है. तेलुगु सिनेमा को crack करना, तमिल सिनेमा को is a huge deal. Just you to do something like this also, जहाँ mainstream वहाँ आप कर रहे हो, जहाँ बिल्कुल commercial आप कर रहे हो, जहाँ पे आपकी fan following इतनी commercial है, बीच में उसके हाइट पर पॉपुलैरिटी पर जो अब आपका जा रहा है, उस पर तोड़ के ऐसे कुछ हटके करना, यही रीजन की वजह से लोग अभिनेता बनते हैं अलग अलग रोल्स करने के लिए. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. बट जस्ट अबाउट यू सेइंग यस टू दिस आल्सो, इट्स अ रियली बिग बहुत रिस्क होता है. प्रोफेशनली भी रिस्क होता है. अक्षय कुमार साहब 25 साल 30 साल के बाद एक रिस्क ले रहे हो, बात अलग है. जब कोई उभरता सितारा ऊपर जा रहा होता है और रिस्क लेना, इट्स अ ह्यूज मूव फॉरवर्ड. I'd love to hear your views on that. Thank you so much. But how you did this also, just to come on board. I'll tell you something.
मैंने कभी भी अपना करियर I've never really sat and planned it, to be very honest, you know. मैं कुछ चीज़ों को लेके ambitious रही हूँ, अभी भी हूँ. I've been inclined to a certain kind of work. जब टेलीविजन किया तब मैं करना चाहती थी. जब मूवीज़ की तरफ रुख बदला, that was typically because I really wanted to explore, right? And we all know कि हर 2 साल में ये अपना डेब्यू कर दिया है. Every 2 years इनका डेब्यू होता है, एक नई जगह जाके डेब्यू कर अरे कितनी मजेदार बात है ना कि आपको हर जगह जाके बोलना होता है हेलो जी, नमस्ते, पहली बारी मिल रहे हैं. I think there's joy in doing new things, yeah. At least मुझे तो बहुत मजा आता है. But this is a slightly different zone also. Correct. क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री, यहाँ पे this is the skill of the filmmaker and the director कि डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए, एंटरटेनिंग भी रहना बहुत जरूरी है. लोग आके देखे ऑनलाइन सीरीज, और सर का जो प्लान अगर 1-1 घंटे का भी बनाएंगे तो शुरुआत एंडिंग हर एक शो, हर एक सीरीज में एक एपिसोड ही अपने आप एक फिल्म बन जाएगी. That's true. ये करने का बहुत बड़ा reason was I have known Manish ji for a very long time. Okay, I will have to be very honest here. It's really important who is making the show, right? क्योंकि आप एक सेंसिटिव सब्जेक्ट किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं कर सकते जहाँ ट्रस्ट ना हो, राइट? बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है. सेंसिटिव सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज हम बात कर रहे हैं फैशन वर्ल्ड की, जिसके बारे में इतने ज़्यादा टैबूज वैसे हैं. द मोमेंट आप फैशन वर्ड यूज करते हैं ना, लोग बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें सोचते हैं. लूज कैरेक्टर्स. लूज कैरेक्टर. Yes, मतलब unfortunately. हाँ, Yes. आप फैशन इंडस्ट्री से हैं तो आप तो फिर शायद ऐसे हैं. मतलब आपके साथ कुछ भी बात की जा सकती है और आप शायद माइंड नहीं करेंगे, राइट? ये बहुत ही रॉन्ग है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री. It's a very big industry. I mean, we also part of that same industry. Actors के बारे में भी लोग ऐसे ही कई बार बोलते हैं. आप किसी के प्रोफेशन से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसे हैं. मैं आज भी फोन उठाकर सबसे पहले जय माता दी बोलती हूँ. मैं अगर किसी आफ्टर पार्टी में भी हूँ, यू नो, जहाँ पे प्रेस हमारी फिल्म रिलीज हुई है, फिर आप एक फंक्शन में हैं जहाँ सारे लोग हैं, आई हैव लिटरली पिक्ड अप द फोन एंड सेड जय माता दी, राइट? एंड आई फील ये मुझे हमेशा से बहुत खटकता था कि लाइक यू नो पीपल रियली जज यू कि ये ऐसे होंगे. कमिंग बैक टू हमारा टॉपिक, आई फील ये टैबू इसलिए भी है बिकॉज हमने एज अ सोसाइटी, अगर हम रियलाइज करने की कोशिश करें, स्टीरियोटाइप कर दिया है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, राइट? बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है. बात ये है कि मेरी कई ऐसे फ्रेंड, मेल फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि अगर आप पब्लिकली रो रहे हो तो शायद आप गलती कर रहे हैं. यू नो, men don't cry, right? मर्दानगी पर एक. हाँ, मर्दानगी आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आप यू नो you're a guy. एंड लड़कियां हैं तो आप ये बातें नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते बिकॉज you're a woman, you know, you can't be saying such things. I feel टैबूज हर जगह हैं. उनका लिमिटेशन एंड उनका मुद्दा डिफरेंट हो सकता है. जैसे अगर एक लड़का ब्रा फिटर बन जाए तो आप उसको भी ऐसे ही देख रहे हो ना, वो थोड़ी ना लड़की है, इसको भी तो ऐसे ही हम देख रहे हैं. यही है जो किरदार निभा रहे हैं इसका. एक्चुअली स्टीरियोटाइप्स की अगर बात करें, ये खुद इतने टाइम से स्टीरियोटाइप्स है. Exactly. भगवान का रूप तो कितनी बार अपना चुके Very हैं. true. And I personally think जैसे भगवान से सीधा ब्रा फिटर. Yeah. मतलब जंप. Allah I was just going to say that. Saurabh, how does it feel, yeah, before Salil takes over? Yeah. How does it feel from, you know, riding chariots to मेरे Kapil प्राइस Bras? भगवान ले रहे हैं. मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी नहीं, such an experienced and such a brilliant star cast. I don't think you all have done भगवान का रूप कभी. ये रोहित आपने? मेरे भाई ने किया है. आपके भाई ने. कमलजीत सर, आपने कभी अपनाया है ऐसा रूप? ये जैसे ये महाभारत, ये इतने कम कट. हाँ, बढ़िया. it was very easy for him to play this. You were very popular with it. और यहाँ पे ही अगर रिस्क इनका है तो it's not a risk so much for you, of course, many years ago also. लेकिन ये कुछ अलग. So obviously. ये क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहती हूँ जो आपने मुझसे पूछा था कि रिस्क है. सी, जब आप पिक्चर शूट करते हैं और जिस दिन वो रिलीज होती है और अगर वो पिट जाए तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है, राइट? बिकॉज आई फील there's a certain amount of calculated risk. I'd like to say it that way. Calculated risk है, but I also feel उस calculation में और उस risk में एक sense of satisfaction भी है. You know, I think of course digital बहुत
ह्यूज है आज की डेट में, एंड ऐसी कहानी को आई थिंक एक फिल्म बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा. सो इफ आई डू गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले समथिंग जहाँ मुझे लगे कि आई कैन एक्चुअली एक्ट, I would like to explore that. Try and strike a balance between commercial and path-breaking kind of stuff. This will be path-breaking, and Saurabh, this is a big question for you because आपका जो character है real life में, you आजकल thanks to social media also कई अलग-अलग किरदार वहाँ पे भी आप अपना सकते हैं. यहाँ पे मैं TikTok की सिर्फ एक thumbs up देना चाहूँगा. यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत मौका मिला है अपना हुनर दिखाने का, and it was a very different world. वो बात अलग है कि how it was used later on, but similarly, social media was able to provide you also with huge opportunities. जहाँ पे like how Shweta at one time also लोग बोलते थे कि यार ये तो सिर्फ साड़ी में दिखनी चाहिए, और फिर वो अलग अवतार था. Similarly with you also, this is back to a very different avatar for you. तो ये थोड़ा सा झिझक था दिमाग में? सबसे पहले आपका आंसर देने से पहले मैं बोलूँगा, सबको विश करना चाहूँगा, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक भाषण सुना था मैंने मोदी जी का, आई थिंक लाल किले पे उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने टॉयलेट की बात करी थी. सबसे पहले मेरे ख्याल से जो टैबू ब्रेक हुआ था वो टॉयलेट के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था. उसके बाद मूवीज आई, उसके बाद ये जेनेरिक एक जनरल वर्ड बन गया, नो मोर पीपल हाइड टॉकिंग अबाउट इट. आई थिंक सिमिलरली यहाँ पर मनीष जी एक ऐसा एक वर्ड लेकर आए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता. जब मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया गया तो मुझे नहीं पता था कि ग्राफ फिटर होता क्या है. आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. आई हैड टू गूगल अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स देन आई हैड अ मीटिंग विद हिम, ही टोल्ड मी अबाउट इट. और फिर मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली कि जो हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में इजीली बात नहीं करते हैं क्योंकि हम शर्माते हैं, हम ओपनली बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो झिझक है. तो जैसा मैंने ये शुरू किया टॉयलेट के ऊपर या आपने बैटमैन के ऊपर बात करी, जब इसके बारे में बातें होती हैं तो ये चीज़ें आम हो जाती हैं. फिर जो लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं वो सफ़र नहीं करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड सेट को चेंज करता है, एक नई सोच को पैदा करता है. सो हैट्स ऑफ टू मनीष जी टू थिंक समथिंग ऑन इट, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. सर, ये जो पर्वत आपको लेके चलना पड़ रहा है, हाँ सर, of course. You put everything into a nutshell. The moment you start a conversation, it becomes arm. Very well said. Very, very well. Big round of applause for that. Yes, big round of applause for that. बेटा आपका फोन आ रहा है क्या दोबारा? क्योंकि क्या है ना, इतना पास है ना, हमें भी पता लग गया कि आप बोल रहे किसी को, आप कोई फंक्शन में हो. ठीक है, तो हम लोग I'll try to just maintain the sanctity of the stage. मनीष जी, ये जो पर्वत आपको लेके चलना पड़ रहा है आपके ऊपर, आप क्या है ना कि जैसे कमलजीत सर बोले जा रहे थे, मैं एक्सपीरियंस बोले जा रहा हूँ, वहाँ पे माँ को रिस्पेक्ट था, और यहाँ पे आई थिंक एक बहुत अलग अलग एक्टर्स को यू चूज करके, स्टीरियोटिपिकल एक्टर्स नहीं थे जो आप मतलब सोच रहे थे. These were not the actors that you probably would have said कि फर्स्ट चॉइस मेरे दिमाग में आ जाएगा, मेरे दिमाग में नहीं, आपकी जैसे दिमाग में आया. तो ये पूरा चीज को बनाना और उसको आगे ले जाना, ये कैसे किया? डेफिनेटली एक चैलेंजिंग था, क्योंकि शुरू में जब आप बोलते हो कि ऐसे सब्जेक्ट पे आप एक फैशन पे और ड्रा पे और इस पे और ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को चेंज करना, हर तरह की जो कैरेक्टर्स हैं वो रैंप वॉक कर ले, इस सब बात पे बात करोगे तो सबको लगता है क्या है, मतलब इसके अंदर सब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है. तो ये जो भी एक्टर्स बैठे हैं ना, ये लोग वो हैं जिनकी इक्वली कन्विक्शन मेरे को आया मेरे तरफ से. और हैरानी की बात है कि इनमें से कोई भी मतलब सबने पहली बार पढ़ के एंड पहली बार डन. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप क्या बहुत अच्छी नरेशन देते हो. शायद नरेशन तो के ऊपर ही तो एक डायरेक्टर चलता है, तो नरेशन के बिना तो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता. स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा मुश्किल कन्विंस करना किसके लिए था? मतलब आप सबसे मिलके जा रहे मैं हो. तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तो पहले ही बोल दिया था कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ. आप इधर देख के मुझे बताइए सर, उधर मत देखना. डोंट बी इंटिमिडेटेड. ठीक है, सब नहीं, इसमें क्या है, इसमें चलो मैं बिल्कुल ही सीधा बोल देता हूँ. ये रोहित it is actually different because Rohit, there is no किरदार, and as a director भी आपका दिमाग इतना जो चलता है, ये इतने सालों से you are on all sides, both you and your brother are, ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जो बचा है. तो मेरा बस आई थिंक ड्रेस मैन नहीं बने हो आप ना, आपने उसमें भी आपका खुद का फैशन लाइन है. स्वाभिमान में ड्रेस मैन भी बना था. अच्छा, वहाँ भी लड़ाई होती थी. तो नहीं, इन्होंने कहा मनीष ने, और
मैं खुश हूँ कि उन्होंने कह दिया कि मुझे कन्विंस करना डिफिकल्ट था। अभी भी हम लोग की बातचीत चल रही है उसी को लेके। बस मेरा ये मानना था कि ये कहानी इतनी हार्ड हिटिंग है, तो इसमें ये किस तरह से वीव होती है वो बहुत जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। आई मीन यू नो आई एम ऑल फॉर बीइंग पाथ। सी आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू बी पाथ ब्रेकिंग। ये जितने सारे लोग हैं आज इतना सुन के जा रहे हैं, एटलीस्ट दे विल बी इजियर टेकिंग द वर्ड ब्रा फिटर। अब ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा। जितने भी लोग हैं अब सुने हैं, सुन के कल किसी के साथ बात करेंगे तो काफी गर्व से बात करेंगे, अरे तुम्हें नहीं पता क्या होता है, अरे तुम्हें पता होना चाहिए। So at that level I'm good, and why I said yes is because only of Manish. नरेशन तो मेरे को दी नहीं सर ने कुछ। रोहित तुम भोपाल कमल जी सर ने सेम बोला था, ये शब्द तो उनके पास आया ही नहीं था सर, तो आप छुपा रहे थे क्या? हर किसी को अलग अलग this much is all that is required। नहीं, शब्द बोला था मुझे पूरी कहानी बोली थी, नरेशन मैंने मांगी नहीं थी, लेकिन I said yes only after I met him। I said चलो he said कर लेंगे, ऐसे ठीक ही कर लेंगे, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। एक्चुअली इसमें ऐड करता हूँ, रोहित जो है ना, इनका जो ये जो कैरेक्टर जो रोल कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरा कैरेक्टर है। इट इज द ही इज द सूत्रधार बोल लो, एक ऑथर। I'll tell you exactly। ये जो बैठे हैं यहाँ पर, इस शो के वो पेन हैं, पेन, ये मुंह है, मैं ब्रेन हूँ, ये आइडिया है, और ये फैशन है, और ये लोगों की सोच। वाह, मतलब एक ऐसे मनीष जी ने भी लिख के नहीं दिया था। श्वेता आज जो आप होमवर्क करके, अरे 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 जो होमवर्क करके आए हैं आप ना, परफेक्ट। तो श्वेता को जो इतने सालों से हम जानते हैं, वैसे अरे वो मिस यूनिवर्स का ग्राउंड का है। बट आई मस्ट टेल यू समथिंग और आल्सो, जिस तरह ये बोल रहे हैं कि रोहित वाज टफ टू कन्विंस, श्वेता आल्सो ऐसी हैं, लाइनें जो ऑफ कोर्स 100% आई स्पीक बिकॉज मुझे याद है एक बार श्वेता तिवारी आपकी लाइंस भी याद कर लेती हैं, अपनी लाइंस पता होती हैं, 2 सेकंड पहले ना वो ऐसे टाइम पास कर लेती है, हाँ हाँ क्या सब ठीक है ना, परफेक्ट, हाँ ये ऐसे कर लेंगे। डायरेक्टर ने जैसे एक्शन बोला, सीधा रोना शुरू कर दिया शॉट में, और दूसरा एक्टर बोल रहा था अभी तो यार कुछ और सोच रही थी। तो ये बिल्कुल वैसे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो मैं तो बिल्कुल पढ़ के नहीं आई हूँ, नो आइडिया 100 कैसे आए, ओ पता ही नहीं, वो ऐसे सारे क्वेश्चन जो मुझे ही पता वो आ गए। सो ऐसा नहीं है, शी इज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स, बट सर ये बहुत मुश्किल है कन्विंस करना इनको। सो श्वेता, आई डोंट, बिफोर आई कम टू सर, आई डोंट क्वाइट एग्री विद ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी ऑफ रोहित। आई नो दैट यू आर वेरी एग्जैक्टली कि मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आई नो हाउ यू आर, अनलेस आप बदल चुकी हैं काफी। तो बताइए ये राज आज खोला जाए। मैं वो नहीं बता सकती। कैसे कन्विंस किया? इजी? इनको तो मैं सबसे लास्ट में मैंने अप्रोच किया था, सबसे लास्ट में, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि शी विल से यस, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है, रोल है, दैट इज अ बैकबोन। मतलब एक पूरा जो थॉट है जो इस वेब सीरीज का, वो लेके आ रही है। और जब मैं नरेट कर रहा था तो जो रिएक्शन भी वैसा ही था। Somewhere she was equally convinced with the idea। एक जो कन्विक्शन है वो एक दिन का नहीं होता है, ये पूरी लाइफ की होती है। तो जब आप एक सिमिलर सब्जेक्ट, एक सिमिलर थॉट प्रोसेस के साथ आप कनेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली फर्स्ट नरेशन में ही सी से यस ये है। लेकिन सबसे लास्ट में, मतलब काफ़ी टाइम लगा मुझे, बिकॉज बहुत पहले मैं इनके साथ थोड़ा सा काम कर चुका हूँ, आपने याद दिलाया। हाँ, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रीच हर। या very tough to reach her। हाँ, but it's true, but I must say before I throw out some questions, बड़ी tall cast है सर, मतलब सोचो, it really is। कमलजीत सर, सौरभ 6'5", 6'3", दिगांगरा सेल्फ, यू एज वेल, और आप लोग जब हील्स पहनते हो तो और, तो ये भी है सर, इट्स अ वेरी इंटिमिडेटिंग कास्ट। मतलब जो हर एक एपिसोड में सर एक नए कुछ किरदार लेके आएंगे। सर तूने मुझे पूछा नहीं कि उन्होंने एक्चुअली कन्विंस किया कैसे। ये डिफिकल्ट टू कन्विंस तो उन्होंने कह दिया। अच्छा, कन्विंस किया कैसे? I'm scared to ask। I'm scared to ask, go ahead। He said Shweta Tiwari is on, I said,
I said सिर्फ रोनित रॉय क्यों काम करेगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल राइट। सो वैसे तो थोड़ा और लंबा हम लोग करते रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत मजे हमें आ रहे हैं। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस? मैं स्वयं ही आपके पास आ रहा हूं। जानबूझ के हमने गुंजाइश बहुत कम छोड़ी आपके लिए सवाल करने के लिए। मतलब प्रेस बैठी है यहाँ पे या ज्यादातर डिग्निटरीज और दोस्त ही हैं? वो वन ऑन वन भी हो जाएगा बाद में, तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल जो आज एनीबडी वुड लाइक टू आस्क। जी बोलिए। अच्छा बट ये भी ठीक था ना, मतलब बस ठीक। ओके सो वी आस्क्ड क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस। यस या सो वील डू अ फोटो ऑप राइट नाउ, बट बिफोर दैट मनीषी आप किसी को वुड यू लाइक टू? हाँ एक सेकंड वील डू अ फोटो ऑप फर्स्ट विद द कास्ट एक्चुअली। I will one second. I just can I just have somebody from पहले still photographers थोड़े आगे आ जाइए। पहले still photographers कास्ट सर में सर आप और किसको बुलाना चाहेंगे सर? OTT पर धूम मचाने के लिए एक और आने वाला है एक वेब शो जिसका नाम है शो स्टॉपर। मैम आपने तमाम सीरियल्स किए, आप आज भी घर घर में प्रेरणा के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। हम बचपन से आपको देखते चले आए, तो इस शो में आप ऐसा क्या दिखाने वाले हैं, ऐसा किस तरीके से क्या करने वाले हैं कि ये शो भी आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन शो हो? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस शो में ऐसा आने वाला है, मैं आपको एक बात बताऊँ के बारे में। अगर आप कभी अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी वाइफ से पूछेंगे, कभी आपकी बेटी हुई तो आपकी बेटी है नहीं, कभी बेटी हुई तो बेटी से पूछेंगे, औरतों की ऐसे कई सारे सीक्रेट्स तुम्हारी तरफ के अंदर जो वो खुद भी फेस नहीं करना चाहती, आईने में भी खुद को नहीं देखना चाहती। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस मार्क्स, व्हेन इट कम्स टू देयर बॉडी शेप, व्हेन इट कम्स टू डार्क स्किन, व्हेन इट कम्स टू लक्षण क्या बोलते हैं उसको? अंदर बाहर की किसी का नहीं हो रहा है ये ना, बर्थ मार्क लक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बर्थ मार्क कहीं होते हैं तो लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, वो खुद को उस तरह शीशे में भी देखना पसंद नहीं करते। दे ट्राई टू हाइड इट, एंड इन दिस शो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज जो औरतें फेस करती हैं बिना रियलाइज किए कि इट्स ओके, they are beautiful, they have not seen other women, they have not seen other ladies, they have not seen others flaws that other women have. उनको लगता है ये फ्लॉ होनी मैं बाकी सब परफेक्ट है। नो, इट इज़ नॉट। जैसे औरतें स्ट्रेच मार्क को लेके दे फील ओ माय गॉड स्ट्रेच मार्क, ओ माय गॉड स्ट्रेच मार्क, you've come out of a major, you know, you've given a birth to a child, you've got a complete, you know, human in the world. That stretch mark is your reward, award, whatever you say. You should not be ashamed of it. So I think this is what we're going to talk a lot about. And this is just a topic, but this is how we're going to come up with the show like this. क्या ये जो शो है एक समाज में एक इबारत लिख देगा एक अच्छा संदेश देने के लिए, जो आप महिलाओं से जुड़े हुए जो संदेश देना चाहती हैं शो के जरिए? देखो भैया, अभी रात में डिनर में क्या खाऊंगी ये मुझे पता नहीं, अभी क्या कर देगा ये मुझे कैसे पता चलेगा। पर हाँ ये ज़रूर है कि ये लेकर आ रहा है, कुछ कर दे तो अच्छा है, लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना तो फिर ये शो है देखो। दिगांगना जी, OTT पे बहुत सारे शोज आ रहे जी। हैं, आप भी इस शोज का एक शो का हिस्सा हैं, आप अपनी भूमिका किस तरीके से करते हैं, आपका क्या किरदार है? किरदार के बारे में तो हम पता नहीं कितनी बातें कर सकते हैं, पर ये शो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को टच कर रहा है जो आई थिंक वेमेन एंड मेन दोनों के ही बारे में है। बिकॉज आई थिंक मेन एंड वेमेन टैबू सिर्फ किसी एक जेंडर स्पेसिफिक के अराउंड नहीं होते हैं, टैबूज किसी के भी अराउंड हो सकते हैं और किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो कई बार लड़के कुछ करना चाहते हैं, उनको ये बोल के रोक दिया जाता है कि तुम लड़के हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एंड लड़कियों को बोला जाता है तुम लड़की हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने का रीज़न बस कि कई सेंसिटिव चीज़ें ना कई बार बहुत ही रॉन्ग शूट हो जाती हैं, एंड वो फिर जब दिखती भी हैं तो आपको वो मैसेज कन्वे होने के बजाय और कुछ हो जाता है। सो एस्थेटिकली शूट होना, मनीष जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, आई रियली ट्रस्ट हिम ऑन दैट, एंड कास्ट बहुत अच्छी है, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। श्वेता जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं ये वो लाइन है जो मैं
बना बनू के नहीं कह सकती, दिस इज हाउ इट अब उनके इज। साथ काम करना आपको कैसा फील कर रहा है? आप मेरे सामने पूछेंगे तो आपको क्या नहीं नहीं शायद हो सकता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई और होता, पर अभी ये है तो राजकुमार साहब हैं। व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? नहीं, दिल की भावनाएं शायद बाहर निकल कर आई। आई नो नहीं है। ओह गॉड, सही वैसे ये बात खैर फनी भी है। नहीं, थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना ये यही, और मैं उनकी तारीफ नहीं तो कर आप रही मैम हूँ। साइड में चले जाइए, आप फिर कह दीजिए। साइड में चले जाइए। कॉफी लाना। मैं उनको बता सकता हूँ, मैं भी आता हूँ। जी 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 मैं भी चली। हम चले। और बताइए मैम शो के बारे में। और सौरभ सर आपके साथ में हैं, तो सौरभ सर के साथ आप कैसे करेंगे? बहुत देर से बैठे या आप क्या किस तरीके से सोच के आई कि मैं इसको किस तरीके से करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी? सर जी 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 हमारे नहीं होंगे तो दो सवाल। हमने शूटिंग अभी अरे शुरू नहीं ये दे आर इन चार्ज, यू आस्क देम, आई एम रेडी, आई एम हियर। जो आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा है। भोपाल कैसा लगा? भोपाल में मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मेरे फूफा दादू बुआ दादी यहाँ रहते हैं, तो मैं कई बार आती जाती रहती हूँ। पहली बार शूट कर रही हूँ, तो सेंटिमेंटल। जी भोपाल बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स बहुत जी। प्यारी जगह।